mindset. Where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर पांडे, जो हमको बताएंगे कि भाई एक बड़े कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं। एंड देखिए, सर हैज एक्चुअली स्टडीड दिस सब्जेक्ट, ये जो हमारे साथ अभी एक दो दिन में हुआ है, प्रीटी डीपली, प्रोफेशनली। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट मी, मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा था बिकॉज सर का एंगल थोड़ा डिफरेंट रहेगा। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि, नमस्कार सभी दर्शकों को। दो चार चीजें सर, लेट्स पुट दिस एट पर्सपेक्टिव। हमने एक पैटर्न देखा नेपाल में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, बांग्लादेश में, केन्या में एक पैटर्न देखा। सेम थिंग वी सॉ इन पाकिस्तान ऑल्सो, जब कोर कमांडर का घर जलाया गया था, आईएसआई ऑफिस पे हमला हुआ, आर्मी चीफ के जीएचक्यू पहुंच गए थे सर बंदे जो भी कह लो, ठीक है। सो वी सॉ दैट। यहां पर एक सिमिलर पैटर्न निकला, जहां पर एकदम से एक फ्लैश मॉब टाइप हुआ, पीपल विद मास्क्स वेंट अक्रॉस, डिड द डैमेज और वहां से गायब हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस थी, कुछ लोग उसमें इंजर हुए हैं, दे हैव बीन कॉट विद वेपन्स allegedly as of now. या बट एक चीज दिखने को मिली सर, जैसे हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, एंड आई वांट टू स्टार्ट विद दैट, इज द रिएक्शन। हम लोग प्रीएम्पशन के बारे में बात करेंगे कि व्हाई एंड हाउ कैन वी प्रीएम्प्ट दिस, बट यहाँ पर रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था सर। वन थिंग दैट आई कैन मेक आउट इन टर्म्स ऑफ द ऑनलाइन नैरेटिव, दे लॉस्ट एज सून एज 3-3:15 बजे सर, इनका पूरा नैरेटिव फ्लैट हो गया था। दे वर गॉन एंड आई डिड एक्चुअली चेक, मैंने टाइमलाइंस देखी काफी, इसके ऊपर आज दोपहर में मैंने स्टडी करी है, एंड फॉर दैट रीजन आई वाज नॉट देयर फॉर अ लाइव शो इन द आफ्टरनून। I actually spent a lot of time studying the timelines, and I know one thing sir, by 3:15 their narrative was in the dustbin. They were running for cover at that time. So sir, aap with a, you know, you've dealt with this stuff right in Kashmir and this and that, तो आप मुझे बताइए सर, ये जो पूरा पीछे से जो आग लगती है एंड ये जो बुझाने की कोशिश हुई लद्दाख के अंदर, एंड उसके बाद नाउ वेयर आर वी एज फार एज दिस गेम इज कंसर्न्ड, क्योंकि ये दिस इज नथिंग बट अ गेम, वी विल हैव टू प्ले दिस। ओवर टू यू सर। या सो आदि, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जहाँ पे हुआ है वो एरिया, लद्दाख का एरिया, हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है और बहुत सेंसिटिव है एक्चुअली। इस एरिया की एक और खासियत है कि पुराने ज़माने में एक जब अरेंजमेंट था, जब जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी जो थी, और एक इंटीग्रेटेड ये एरिया था, जो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान था, आपका लद्दाख एरिया है और तिब्बत का एरिया है, ये एक ही एक्चुअली इलाका होता था। सो यहाँ की लोगों की सोच, लोगों के जो कल्चर हैं, लोगों की और भी जो चीज़ें हैं, वो कॉमन थी एक्चुअली। तो एक तो ये भी इशू है जो हर बार सामने आता है, जो पॉजिटिव्स भी दिखते हैं उसके और उसके नेगेटिव्स भी दिखते हैं। तो अभी इससे पहले कि हम इस स्पेसिफिक इशू पे आए, आई थिंक दर्शकों को थोड़ा सा एक व्यू इसका भी देना है कि एक्चुअली दुनिया में ओवरऑल हो क्या रहा है। थोड़े समय पहले आपने देखा कुछ मिलिट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं, चाहे आप बांग्लादेश में देखें कि 92 ऑड यूएस एयरफोर्स गाइज केम एंड कुछ एक्सरसाइजेज हुई वहाँ पे। फिर इसके बाद आपका नेपाल की जो सिचुएशन थी वो हुई, डिएगो गार्सिया में जो मूवमेंट्स चल रहे हैं, वहाँ पे जब ईरान का टाइम हुआ था उस टाइम पे भी ये चीज़ें हुई थी। तो ये भी है, वेनेजुएला में कुछ हुआ, उसके रिस्पॉन्स में फिर रशिया ने कुछ एक्टिविटीज़ करी हैं। तो ये जो विजिबली हमको ये मिलिट्री मूवमेंट्स दिखते हैं, इसके पीछे कुछ न कुछ जो इसके पदचिन्ह है वो छोड़ के चले जाते हैं लोग, और वहाँ पे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होती जो इनविजिबल डोमेन में होती हैं।
इसी के साथ में अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में बड़े सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं इस बीच में। अब आप सोचिए कतर में अटैक होना, फिर सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट जो हुआ, ये सारी चीजें जो हो रही हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ टर्बुलेंस एक्चुअली टेकिंग प्लेस ऑल ओवर। यूक्रेन रशिया की तरफ अगर आप निगाह डालें तो वहां पे भी एयर वायलेशंस हो रहे हैं। अब ये हो रहे हैं वायलेशंस या तथाकथित एयर वायलेशंस हैं, नो वन नोज। फिर वहां पे जिस तरह की एक्सरसाइजेज हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, एज ऑफ डेट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज हैं जहां पे कॉम्बैट पास इन टर्म्स ऑफ ब्रिगेड्स एंड अदर फॉर्मेशंस वो लोकेटेड है। तो एक्चुअली ये जितना कुछ भी हो रहा है, काफी कुछ हमें दिखता है, काफी कुछ हमें नहीं दिखता है। तो अब इस अगर बैकग्राउंड के साथ में अगर हम देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ, लद्दाख में क्या हुआ, तो बेसिकली स्टेप्स को जब हम इसमें देखें तो लद्दाख से पहले हम ऑल ओवर इंडिया क्या हो रहा है, एक्चुअली इन ऑल अदर प्लेसेस क्या हो रहा है। एक आप लोगों ने सुना होगा एक्चुअली वो मॉस का कॉल आया था, और वो जो कॉल था बेसिकली बत्ती गुल लाइट्स आउट काइंड ऑफ कॉल आया। अब वो क्यों आ रहा है, ये सडनली एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्यों इस चीज को कर रहा है। फिर आप देखिए इलेक्शन कमीशन का SIR चल ही रहा है अलग, तो SIR का भी जो इम्पैक्ट है और उसके जो रिपरकशंस हैं, और जो उसके बाद उस इकोसिस्टम से जो इकोसिस्टम अनवेल होगा अभी और जिसको डिलीट कर दिया जाएगा पूरे सिस्टम में से इलेक्शन कमीशन के, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ लोगों के ऊपर आएगा। तो अब वो लोग बड़े मतलब बड़े बहुत कष्ट में हैं। आप भी ना बड़े मजाक की बात कर रहे हो, कह रहे सर कुछ लोगों पे आएगा, ज्यादा नहीं कुछ। हाँ एग्जैक्टली कुछ लोगों पे, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनली देखिए एक जमाना था, हालांकि मैं पॉलिटिकल चीजें नहीं ज्यादा बात करता हूँ, लेकिन एक जमाना था कि जब एक सेक्शन पॉलिटिकल सेक्शन खाम पे बिलीव करता था। ये कामराज अर्स की एक्चुअली फिलॉसफी थी। अब वो खाम को देखिए तो KHA तो निकल ही गया उसमें से, अब आउट हो गया है, अब बचा एक तबका उसके अंदर में। तो ये उसको भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उसको मैनेज करें ये, तो वो चीजें चल रही हैं। फिर देखिए अभी प्रियंका गांधी ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है इस बीच में, वो भी इस चीज को गवर्नमेंट की जो पोजीशन है पैलेस्टाइन की वो भी, तो अब ये भी पैलेस्टाइन भी किसको अफेक्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेक्ट को या सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज गेटिंग अफेक्टेड। फिर एक और आया था कोई आई लव मोहम्मद करके कोई चीजें चली थी कहीं पे। हाँ वो तो डेलिब्रेट है सर। हाँ वो डेलिब्रेट है बिल्कुल, और उसका डेफिनेटली आप देखिए जैसे उसका किस तरह से वो मूव किया है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे स्लाइड किया है। तो शुरू होता है 4 सितंबर से, जो कानपुर से शुरू होता है, बताइए कानपुर से फिर कहाँ कहाँ जाता है, वो गुजरात जाता है, फिर कर्नाटका जाता है, फिर सो इफ यू सी दिस नैरेटिव, this kind of narrative is generated at a place, it is amplified and transferred to another place, फिर वहां का इकोसिस्टम उसको एम्पलीफाई करता है। और ये सब क्या होता है, इन सब के बीच में एक डिजिटल इकोसिस्टम भी इंटरफेस रहता है, तो वो उसको इतना मल्टीप्लाई करता है, विच इज नॉट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली, वो ज्योग्राफिक प्रोग्रेशन से उसको करता है। और उसके अंदर में फैक्ट्स जो मैं उसको आजकल जो मेरा रिसर्च का वर्क चल रहा है वो बेसिकली इसी चीज से है, लेकिन मैं सिर्फ प्रोसेसेस पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, पीपल एंड प्लेटफॉर्म को मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है इस बात पे। तो उसमें बेसिकली एक टर्म आजकल आता है सिंथेटिक रियलिटी, जैसे भी हम लोग बातें करते हैं कि सिंथेटिक मिल्क है, सिंथेटिक ये प्रोडक्ट है, वो जो फर्जी इस तरह के, तो ये डिजिटली क्रिएटेड AI के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक्चुअली सिंथेटिक रियलिटी इज अ टर्म। तो ये रियलिटी वो करते हैं, अभी आगे जैसे आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर चीज को। या लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ये सिंथेटिक रियलिटी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बोली है। सो आर यू ट्राइंग टू टेल मी जो हम ऑनलाइन देखते हैं या एंड जो हम एक इंप्रेशन बनाते हैं फ्रॉम व्हाट वी आर लुकिंग एट ऑनलाइन, दैट्स नॉट रियल? या आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इज you create one listen to this guys, listen to this very carefully. या तो आप एक विजुअल जनरेट करते हैं, जैसे आपने पार्लियामेंट में आग लगा दी नेपाल में, तो आपने एक विजुअल जनरेट किया। अब वो विजुअल जो है, दैट विजुअल इज टेकन एंड AI और मशीन्स जो US की और बाकी रशिया बाकी कंट्रीज के भी हैं, इनफैक्ट डार्पा इज अ ऑर्गेनाइजेशन जो US का इसी काम में लगा रहता है,
और पिछले 40 साल से इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग, तो वो क्या करते हैं कि उसको, उस फोटोग्राफ को, विजुअल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वांटम उसके थ्रू ये उसके वेरिएंट्स बना देते हैं। तो वो आपको ये समझ लीजिए कि यू विल फाइंड दैट much more real than the real itself. It is that kind of a capability that has been acquired, and there are organizations, there are people, और ये सब होता है रियल टाइम पे। इनफैक्ट मैं आपको ये भी एक इंडिकेशन दे दूं कि जैसे आप अपने से मान लो ट्विटर में हैंडल पे अपने आप कुछ टाइप कर रहे हैं आप, by the time you complete your statement there will be actually synthetic messages of that kind would have been created even by the time you press post button, उससे पहले ही वो आगे ऑलरेडी आ चुके होंगे। तो जैसे उसमें इशू क्या है कि जैसे आपके थॉट प्रोसेस से वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लोगों को, तो अब आप अकेले एक मैसेज दोगे तो कितने पढ़ेंगे, कितना इम्पैक्ट होगा। तो आपके जैसे मैसेज को, आपके सेंटिमेंट को रीड करके और आपकी जो आपके बारे में जो एक तरह से एनालिसिस और रिसर्च किया हुआ है कि आदि अचिंत किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, क्या उनकी भाषा है, क्या सेंटिमेंट इसमें होगा, कैसे होगा, तो वो आपने एक सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही उन्होंने हजारों लाखों सेंटेंसेस क्रिएट कर दिए हैं। और ये जो फेक जो और आपको वो चीजें दोबारा दिखती रहेंगी बिकॉज यू टाइप पर्टिकुलर सेंटिमेंट। एग्जैक्टली, एंड वो आपने तो एक ही किया ना, आपने तो एक ही किया, बट उन्होंने उसके कई सारे वर्जन्स जनरेट कर दिए। सी द रीच, सी द मास कि कैसे आया। और वही सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंस, देखो आप सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंस आपके हजारों लाखों हैंडल्स जनरेट कर रहे हैं अभी। तो जब ये सब उस तरह के सेंटिमेंट जनरेट कर रहे हैं, जैसे एक जमाने में बोलते थे कि किसी झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो सच हो जाता है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज को करके वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, इसको, इस पूरी जो सिस्टम है इसको कॉग्निटिव वॉरफेयर कहते हैं आज के जमाने में। तो आपकी जो बिलीफ है वो उसको टारगेट करते हैं, आपका जो सोच है उसको टारगेट करते हैं, आपके बिहेवियर को टारगेट करते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप उस सिंथेटिक रियलिटी में इतने घुस जाओगे कि जैसे वो चाह रहे हैं वैसे आपके सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाएंगे। because now by now your mind has been influenced so deeply कि आप उसके अंदर में उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दोगे। इवन आप ये सोचो कि एक बंदा जाता है मॉल के अंदर में एंड सडनली फायरिंग शुरू कर देता है। हाउ इज इट हैपन? So this is how they are controlling the brains, and this is how they are actually playing up with the brains. So now what is happening is you and me may think कि जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, बट उन्होंने क्या किया है कि हमारा जो फैक्ट का डेफिनेशन है वही चेंज कर दिया है। तो नाउ व्हाट आई वुड हैव नेचुरली थॉट एज अ फैक्ट एंड आई वुड हैव यूज्ड माय माइंड कि उसको एनालाइज करके उसको, उस रियलिटी को हम समझे सामने, लेकिन आपके माइंड को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है कि आपका जो फैक्ट है, जो अडॉप्ट किया आपने जो फैक्ट को, फाइनली दैट फैक्ट इज नॉट एक्चुअली द रियल फैक्ट। तो ये इतना, इस हद तक ये चीजें चल रही हैं। और ये डिजिटल वर्ल्ड में जिस तरह से चल रही है, मैं अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं कि सडनली एक्चुअली क्या हुआ। इसमें स्टेप्स हैं एक्चुअली, देयर आर 7-8 स्टेप्स, स्टेजेस, जिसमें कि ये जनरेट करते हैं, इसको, इस तरह की चीज को जनरेट करते हैं। पहला स्टेज होता है रेकी। रेकी के स्टेज में क्या होता है कि वो वहां का जो इकोसिस्टम है, वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां का यूथ है, जो भी है, वो जितने भी आपके सोशल मीडिया में हैंडल्स में आप जो भी चीजें कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, सिस्टम्स आर स्टडिंग, बिकॉज अल्टीमेटली फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब किसके पास है? बैक एंड इंफॉर्मेशन किसके पास है? आपको फ्री में क्यों दे रहे हैं ये लोग? आपको इसलिए फ्री में दे रहे हैं, इसलिए थोड़ी कि आप अपना भाईचारा, अपने रिश्तेदारी निभाओ आप उसके ऊपर में। वो इसलिए दे रहे हैं कि जो बैक एंड डेटा एनालिसिस दे रहे हैं उसको ये सेल कर रहे हैं। पहले के जमाने में, शुरू में जब फेसबुक वगैरह आया था, तो उसका डेटा किस तरह का जाता था कि पाकिस्तान बोलता था कि भाई इंडियन आर्मी के जो लोग डिप्लॉयड हैं लेह लद्दाख में, उनका हमको डेटा दे दो, तो बैक एंड में सेल कर दिया उसको। सो नाउ लैक्स एंड क्रोर्स दे आर गेटिंग फ्रॉम इट। बट अब क्या है, अब और एक स्टेप आगे चला गया है। अब जैसे मार्केटिंग में हम देखते हैं कि
आप एक चीज का कुछ भी डालो, उसके बाद वो सारे एड्स आपको उसी तरीके के आने शुरू हो जाते हैं। ये भी उसी का एक्चुअली प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। तो ये पहले रेकी करते हैं, ये तो रेकी करते हैं डिजिटल उसमें, उसके बाद अपना जो उसका सिस्टम है, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की सोच है, वहाँ की बिलीफ है, वहाँ का फेथ है, सब कुछ वो समझ लेते हैं। और ये भी समझ लेते हैं वो साइंटिफिकली एआई के थ्रू कि क्या इनपुट्स दोगे आप तो इनकी सोच आप डिजायर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकते हो, बदल सकते हो। तो ये सब कुछ होता है, ये सब ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन एंड डिजिटली सब कुछ होता है। सो हियर यू नो वेरी लिटिल ह्यूमन इंटरफेस माइट बी देयर। फिर एक स्टेप आता है हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसको। अब इसमें जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे आप उससे पहले कुछ आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ये सब चीजें आप सोशल जो आप इम्प्लांट करे होते हो, जैसे इस केस में अभी ये सोनम वांगचुक हैं। अब आप सोचिए 1998 में इनका वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था जिसका नाम है सम सेकमोल और समथिंग, एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख जो बोलते हैं उसको। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन इनकी रेज हुई उस टाइम पे, उसके बाद आप देखिए कि उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी। उसकी फंडिंग हो रही थी आपकी फ्यूचर अर्थ नेटवर्क से हो रही थी। अब फ्यूचर अर्थ नेटवर्क खुद किसके साथ जुड़ा हुआ था? तो वो जुड़ा हुआ था स्टार्ट इंटरनेशनल के साथ जुड़ा हुआ था। अब ये सब हार्वेस्टिंग के मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और उसके बाद आप यू नो वेट कर रहे हैं कि कैसे उसको आप ग्रो करना है। फिर इसी तरह से ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आप देखोगे, जब इसके थ्रेड्स को आप फॉलो करना शुरू करोगे तो फाइनली ये कहीं यूएसएड पे, कहीं ऑक्सफैम पे, कहीं वहां जाके ये टिकेगा। और रास्ते में आपको वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेगी डीप स्टेट की, जो चाहे वो क्लब ऑफ रोम हो, चाहे जो जो सारी चीजें हैं। तो आप ये देखो कि इकोसिस्टम वही है। तो उसी इकोसिस्टम ने इनको क्रिएट किया। अब ये शुरू में क्या था, ये भी एक्चुअली नेपोकेट टाइप ही है, बिकॉज इनके फादर मिनिस्टर हुआ करते थे जेएनके हाँ। गवर्नमेंट। तो ये उस ब्रीड के हैं और ये भी उसी कुछ सेगमेंट को बिलोंग करते हैं जिसको नुकसान हो रहा है बहुत सारी चीजों का। तो जिसका जिक्र हमने पहले किया था कि एक सेगमेंट है जिसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो अब ये जो चीज है, आप इनकी पूरी बायोडेटा देख लीजिए। जब भी कहीं सेमिनार में गए हैं तो भारत के खिलाफ बोला है, कहीं फॉरेन कंट्री में गए हैं तो वहां पे भारत के खिलाफ बोला है इन्होंने जितनी भी हरकतें करी हैं इस पिछले कई सालों के बीच में, स्पेशली 2010, 11, 12 के भी बाद में, ये सारी इंटरनेशनल किस्म की हरकतें थी। आप ये बताइए, गलवान क्राइसिस चल रहा है और आप जाके पास में बैठ जाओ, आप जो वहां का कम्युनिकेशन चैनल है उसको रोकने की कोशिश करो और उसको, तो ये इससे बड़ी इंटरनेशनल एक्टिविटी क्या हो सकती है? और ताजुब ये होता है कि गवर्नमेंट्स जो भी गवर्नमेंट्स थी एट पर्टिकुलर टाइम, व्हाई दे डिड नॉट, सो दिस इशू वी विल डिस्कस। तो ये इनको किया गया और इस तरह से इनको आप देखो नेचर से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड इस तरह का किया। वो भी फंडिंग के अगर उसके सोर्सेज देखो आप जाके तो आपको समझ में आएगा कि उन ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या क्या यहाँ पे गलत काम किए हैं इंडिया में, किस तरह के मूवमेंट्स किए हैं। यही फार्मर्स एजुकेशन से भी आपको रिलेट करेगा एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये पूरा इकोसिस्टम है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है। फिर इसके बाद एक नैरेटिव को क्राफ्ट किया जाता है। नैरेटिव क्राफ्ट करने के लिए आपको ग्रीवेंसेस क्रिएट करने हैं। तो ग्रीवेंसेस क्या क्रिएट किया इन्होंने? स्टेटहुड का। अब स्टेटहुड कहां से आया? दिस इज अ मैन्युफैक्चर्ड, दिस इज अगेन अ सिंथेटिक रियलिटी। 2019 में जब आपने एब्रोगेशन किया आर्टिकल 370 का और जब आपने यूटी बनाया तो पूरे लद्दाख में सेलिब्रेशंस हुए। ठीक है, इन्होंने खुद भी इसी तरह के सर इनके एमपी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि साहब हमको तो यूटी बनना है। एग्जैक्टली। तो अब ये बताओ कि आपके सपनों की लिस्ट में तो कहीं स्टेटहुड था ही नहीं, आपको तो यूटी की बात है। तो ये कहां से? तो ये आपने क्या किया, ये ग्रीवेंसेस आपने मैन्युफैक्चर किए। और यही काम है इन लोगों का, जो ये इन्फ्लुएंसर्स और इस तरह के लोग तैयार करते हैं। ये साल दर साल ये इतने दूरगामी सोचते हैं ये लोग कि आज जो एक्टिविटी हो रही है वो एक्चुअली आज नहीं उसको यूज करेंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे कहीं 10 साल बाद, फिर एक्चुअली इस्तेमाल करेंगे कहीं और 15 साल 20 साल के बाद में। तो ये बहुत लंबा इनका गेम प्लान होता है, प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद एक्चुअली क्या होता है, जब नैरेटिव क्राफ्टिंग हो जाती है तब फिर सीडिंग करते हैं। अब सीडिंग कैसे होती है? सीडिंग होती है हंगर स्ट्राइक किया आपने, तो अब आपने 4 दिन 6 दिन, हालांकि पीछे से आप खाना खा रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, सारे बदमाश लोग होते हैं, करते कुछ नहीं है एक्चुअली सचमुच में, पर उसको आप ये देखिए इंप्रेशन से क्रिएट हो रहे हैं ना, लोग आ रहे हैं वहां पे,
लोग वहां पे वीडियोस बना रहे हैं, फोटोग्राफ्स बना रहे हैं, और वो वीडियोस फोटोग्राफ सोशल मीडिया में जा रहे हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसी तरीके से। और ये भी आपको बता दूं कि जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो सब कुछ नहीं मल्टीप्लाई होता है, वो सेलेक्टिव चीजें वो स्क्रीन करते हैं पहले, और आपके जो उसको डिजायर को, आपके रिक्वायरमेंट को, आपके ऑब्जेक्टिव को जो क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ उसी को वो आगे मल्टीप्लिकेशन चैनल में जाता है, बाकी सब छिन जाता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, व्हाट यू आर डूइंग इज नेगेटिव्स जो हैं उसको आप एनलार्ज कर रहे हो और पॉजिटिव्स को आप सप्रेस कर रहे हो। तो कुल मिला के जो न्यूज जा रही है और जो फ्लो जा रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एंड दैट इज हाउ नैरेटिव डोमिनेंस, नैरेटिव सुपीरियरिटी, नैरेटिव डोमिनेंस, पहले के जमाने में होता था एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस, ये एयरफोर्स के टर्म्स यूज होते थे। आज के टाइम पे कॉग्निटिव वॉरफेयर में इस तरह के टर्म्स एक्चुअली यूज होते हैं। तो ये अचीव करते हैं। फिर आपने क्या किया, आपने सोशल मीडिया में डाला और ये सारी चीजें किया। अब उसके बाद क्या होता है, फ्रेम ट्रांसफर होता है एक्चुअली, दिस इज द स्टेज व्हिच इज यूज्ड। और फ्रेम ट्रांसफर कैसे होता है कि अब आप नोन जो सिचुएशन है उसके साथ कनेक्ट करते हो। तो ये जो टर्म्स आपने सुना, जेनजी आपने सुना, वो तो एल्गोरिथमिक है ना सर, दैट इज एल्गोरिथमिक। नो, बट एल्गोरिथमिक है, बट यू सी समबडी हैज टू जनरेट इट ना। तो आपने क्या किया, आपके एक इन्हीं महानुभाव ने ये जेनजी वर्ड का यूज किया अपने स्टेटमेंट में, अब वो चला गया, अब वो एल्गोरिथम से मल्टीप्लाई हो रहा है। बट फ्रेम कैसे ट्रांसफर हो रहा है, आपको पता है कि नेपाल में प्रोटेस्ट हुए थे, तो माइंड में कैसे फ्रेम ट्रांसफर हो रहा है, द मोमेंट यू टेक द नेम ऑफ नेपाल, आई स्टार्ट ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन लद्दाख इन द सिमिलर टर्म्स एज नेपाल। तो अब क्या हुआ कि जो एक आम दर्शक है, एक इंडियन है या जो भी कहीं फॉरेन कंट्रीज में रह रहा है, उसको लगता है इतना बड़ा बवाल हो गया है लद्दाख में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुड नॉट कंट्रोल इट, सी द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच एक्चुअली हैपन। तो इसी तरह से 140 crore people, 10,000 rupees, 10,000 people town। एग्जैक्टली। तो ये जो इस तरह की जो चीज है, फिर आपने क्या किया, आग लगाया, वहां पे भी आग लगी थी, यहाँ पे भी आग लगी है। तो फ्रेम आर्सनिस्ट है वो तो सर। या सो नहीं, ये क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी करी जाती है ये फ्रेम ट्रांसफर की, ठीक है, रेजोनेशन होता है ना, देयर इज अ मेंटल रेजोनेशन आल्सो। एग्जैक्टली। अब क्या हुआ, अब फ्रेम जब ट्रांसफर हो गया आपका, तो आपको पता चला 4 डेथ्स हो गई हैं, 70 इंजर्ड हो गए, अगेन अ मेंटल रेजोनेशन, या सेम रेजोनेंस। बट हियर व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, जितना बड़ा नेपाल आपका हुआ है, जब 70 लोग मारे गए हैं वहां पे, आपको यही 4 डेथ 70 के बराबर का एहसास होगा एक्चुअली। यू सी इट्स अ परसेप्शन, क्योंकि आपको फ्रेम ट्रांसफर हो गया है। सो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, इवन इफ इट इज स्मॉल, it will sound to you, sound to the people who are actually experiencing this, that it is as big as Nepal, as big as any other place. So this is what actually happens when they adopt this frame transfer. अब जब ये हो गया तो खिचड़ी आपकी पक गई, अब उन्होंने जो बोलना था उन्होंने बोल दिया। फिर इसके बाद क्या होता है, अब एम्प्लीफिकेशन होता है। अब इसको जो आप डिजिटल की बात कर रहे थे, अब डिजिटली इसको एम्प्लीफाई किया जाता है, अब इसकी रीच बढ़ जाती है। फिर इसके बाद फिर कुछ ऑर्गेनिक रिस्पॉन्सेस भी आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जब इतना कुछ लोग सुनते हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो वो भी फिल्टर करके इसके अंदर में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से करके ये खिचड़ी जो है पूरी बना दी जाती है। अब इसके बाद ये डिजिटली आप इसका फीडबैक भी लेते रहते हो बीच बीच में, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग रियल टाइम। और जहां पे भी आपको लगता है कि आपको कुछ और डालने की जरूरत है, तो आप उसको चैनलाइज कर देते हो। तो जो नहर आपने बना रखी है उसको डाइवर्ट कर देते हो, एंड डिजायर्ड काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स, इमोशंस, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ डालना शुरू करते हो आप। तो ये इस तरह से पूरा जो भी बनता है, फिर आप एडेप्टेशन करते हो कि अब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब आने वाला है, जैसे नेपाल के सेंस में अगर मैं बोलूं, तो जब ये सब हो गया, डेथ हो गई, ये हो गया, अब इसके बाद एडेप्टेशन किया क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन करना था। तो अब वो पूरा जो सिस्टम है वो दूसरे काम के लिए, दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो जब आपने एडेप्टेशन किया तो फिर आपने उसका अगला स्टेज जो ऑब्जेक्टिव का था वो आपने अचीव किया। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये है सिस्टम जो फॉलो किया जाता है। दिस इज ऑल स्टैंडर्ड। सिर्फ बदलता क्या है, ट्रिगर्स बदलते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बदलते हैं।
आपका थोड़ी बहुत मेथोडोलॉजी में जो लोकल मेथोडोलॉजी है उसको चेंज करते हो आप, थोड़े से एल्गोरिथम्स आप रीडिफाइन करते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा कुछ चीजें मतलब नहीं बदलती हैं. सो बेसिक प्रोसेस रिमेन सेम. It is only the tricks and techniques and few things which actually alter. तो ये गेम है जो यहाँ पे भी खेला गया. Interesting. और इसी गेम को I'm just going to just oppose Yeah. certain things क्योंकि आपने जो बोला, guys, just think about this. This whole thing came up, ठीक है, सबको पता प्रोटेस्ट करने वाला है. People were brought in who are specialists in this. Obviously, Nepali, and by the way, Nepali guys have been caught with some weaponry also, I believe. अभी तक ये नहीं पता चला कि who shot, right? And by the way, CRPF over there is in that area, frontier areas होते हैं, इसके अंदर they are fully authorized to shoot. And जब भी आप इस लेवल की वो चीजें कर रहे हो, they are fully authorized to shoot. There is no, एक वो local permission लेनी होती है. They can take this action. Have they or have they not? ये अलग question है. ठीक है, एक वो. दूसरा सर, if you look at how this thing kind of came across, yeah, and इसका जो counter हुआ, they were trying to build this online, but the online thing bloody just tanked. इनकी ऊपर इतनी गालियां पड़ी इनको. By the time it was 4:30, I put out my first video at 7, sir. So the opposite narrative came up really fast. Now, is that the way to counter these things? Is to just bloody discredit them right there? इनकी पैंट उतार दो वहां पर. उसके बाद let them flutter around for the next couple of days to kind of this thing. How do you do this now? See, generally what happens is you have to change the tide actually. Okay. So tide कैसे change होता है कि आपका जो ये जितना भी मैंने प्रोसेस बताया है, इससे आपने एक इंटेंसिटी, एक रीच और एक स्टिकीनेस आपने क्रिएट किया. स्टिकीनेस वर्ड है बेसिकली कि कुछ विजुअल्स, कुछ इंफॉर्मेशन आप ऐसी देते हो लोगों को जो उसके दिल और दिमाग में छू जाए. और इसीलिए मैं इस पे स्पेसिफिकली इस पे हिंट कर रहा था कि ये जो ट्रांसफर करते हो, नैरेटिव ट्रांसफर जो भी आप करते हो, फ्रेम ट्रांसफर करते हो, तो ये इस तरह से आप करते हो. तो अब क्या होता है कि बाय द टाइम वी रियलाइज, यू सी, माय बिलीफ इज व्हिच आई विल जस्ट से बेस्ड ऑन माय असेसमेंट एंड एनालिसिस, कि जब से ये पिछले कुछ सालों से प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं, शायद एज ए नेशन हम भी जागना शुरू कर गए. अब जब हम जागना शुरू किए तो भाई टेक्नोलॉजी तो वही है और उस टेक्नोलॉजी में हमारे ही लोग जाके काम कर रहे हैं. तो अगर आप एक इकोसिस्टम बनाते हो जिसको काउंटर करने के लिए, तो अब अगर आप ये पूरे सपोज जितना भी आपका इंटरनेट का कनेक्शन और इंटरनेट की चीजें आ रही हैं, other than of course maybe satellite communication and certain things, so you have got certain hubs and you also have the control over the service providers and all these places. So what is happening is now everything that entire पानी जो है नहर का, वो आपके चेक डैम से जा रहा है. तो अब आपका चेक डैम जब एक्टिवेट होता है तो you start filtering. So you also start doing, but you have your own capacity because you may not have that kind of capacity to actually. And अगर आप suddenly change करोगे तो क्या होगा? It will amount to same thing as blocking your Facebook, social media, all this. So what happens is, and that is the best way to do it, कि आप क्या करते हो, उसको चैनलाइज करना शुरू करते हो. तो जो धीरे 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 करके आप फिल्टर करना शुरू कर देते हो, और उसके बाद जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है या गवर्नमेंट का जो भी इश्यूज हैं या जो चीजें हम करना चाहते हैं, तो अभी क्या करते हो आप कि पहले जिस तरह से मान लो दूध में पानी मिला हुआ था तो बहुत पतला हो गया था, तो अब क्या करते हो, आप पानी फिल्टर करके निकालना शुरू करते हो, थोड़ा दूध, प्योर दूध ऐड करना शुरू कर देते हो. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, एक्चुअली नाउ यू आर चेंजिंग द फेवरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो धीरे धीरे करके आप ये चीज करना शुरू करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव ऑल्सो अलाउड देम टू कमिट देयर सिन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ समबडी बाय हिज नेक, तो आपको उसके सिन को तो लेके आना पड़ेगा ना. एंड अबव ऑल इट्स डेमोक्रेसी, यू हैव टू हैव go through all this judicial processes and everything. So you also allow them to
एंड जब आप ये अलाउ करते हो तो आपको सिर्फ एक आदमी नहीं समझ में आता है, पूरा नेटवर्क समझ में आता है, उस Truly. नेटवर्क के पीछे कौन समझ में आता है. That blew my mind. Now, hang on, sir. Let's Yeah. just kind of थोड़ा सा review this. Yeah. Now, so what you're saying is, okay, you've countered him by kind of changing the frame. जो उसका frame था, आपने उसको right कराया, and you basically countered the game, right? Yeah. Fantastic. That's great. Now, when you come across a scenario like this, see, Yeah. legally proving a conspiracy it's absolutely impossible. Not just in our law system, it is impossible in any law system in the world. You can't prove a conspiracy. वो हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते उसको. So what the hell do you do? Because I mean, now there are 2-3 most powerful countries in the world. Let's talk about them. One is China, which is an isolated country. Do we want to become like China, completely isolated from the world? Well, we can have that discussion. Let's put that aside. Let's talk about countries which are the same. You've got Israel, one of the most powerful intelligence agencies in the world, backed by the CIA. And look at the Israeli narrative, it's in the toilet. Absolutely. The guys who built the damn internet, America, unka narrative dekhiye, it's worse. I think it's below Israel in the drain. Yeah. Is there a break to this? Is this something that as a reality that we accept? Yeah, this noise will continue. See, Adi, some amount of noise will continue and we have to accept, because see, there is a balance, especially in a democracy, especially in a country जहां आपका सिविलाइजेशनल पास्ट इतना स्ट्रांग है. अब क्या होता है कि आप चेक्स एंड बैलेंसेस जो लगाते हो, उस पे आपको हर स्टेज पे ये देखना पड़ता है कि हैज इट स्टार्टेड इन्फ्रिंजिंग ऑन द फ्रीडम ऑफ द पीपल. तो अब आपको फ्रीडम को और इस चीज को आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, which doesn't happen in countries like China and all. Why is it that they can do anything? Why is it that they can implement their face recognition and it is everywhere? You just identify a guy कि इस बंदे ने ऐसा काम किया है, within an hour he is there in the police station, because उनके ATMs में हो, उनके बैंक्स में हो, उनके बस स्टैंड में हो, रेलवे स्टेशंस में हो, एयरपोर्ट्स में हो, everywhere the CCTV system which is working is networked. So what happens is their software और जो इनका सिस्टम लगा हुआ है वो खट से पकड़ लेता है, and the nearest police station is told that this guy is here, go and nab him, and this is exactly what is happening. But हमारी कंट्री में क्या है कि थोड़ा सा इन चीजों को भी ध्यान में रखना होता है, and it is rightly so also, because see, certain portion of the population might be involved in this kind of a thing, not everybody. So that is one aspect to it. Second aspect is कि since it is generally based on technology, you have to put in technology so that your technology does the work rather than you physically causing any difficulty or any problem or anything. You see, there was a time when we were not allowing even cell phones in Kashmir. Why? Because we thought that terrorists will use a cell phone and that communication we cannot actually manage. But as we moved on with the technology, we realized if they use cell phone, it is easier for us to nab them actually. So we said, okay, please use cell phone. And so likewise. So when you talk about actually punitive actions, what happens is कि जैसे अभी मैं बात कर रहा था आपको डेटा हार्वेस्टिंग की. अब डेटा हार्वेस्टिंग में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगी होंगी? अब जैसे है फैक्टशाला, ठीक है, देन यू हैव डेटा लीड, you have Google News Initiative, ठीक है, you have Pointer Institute. अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. अब जब आप इनके लिंकेजेस देखते हो कि यहाँ पे जो हो रहा है इस इकोसिस्टम में जो हो रहा है, that is flowing from where? So then you identify those, and when you identify those, then you can start actually tightening the noose on their sister organizations, because इनके जो मेजर बिजनेसेस हैं सभी के, वो बिजनेसेस के साथ इन्होंने इस तरह के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट भी खोल रखे हैं सबने. तो ये किसी न किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, बड़े सिस्टम का पार्ट होंगे.
So definitely, you see, when say entire ecosystem is discovered of say this guy, then what will happening is ईडी अपना काम करेगी, कोई अपना काम करेगा, कोई अपना काम करेगा. जब चारों तरफ से मिलके लोग शुरू करेंगे एक्शन करना, तो डेफिनेटली मतलब हैरेसमेंट तो पनिशमेंट तो बहुत से किस्म से हो सकता है ना. तो आप इनके बैंक्स अकाउंट्स फ्रीज होने शुरू हो जाएंगे, बहुत सी चीजें. वो तो जैसे मैं ऑफलाइन बोल रहा था, प्लीज आस्क द फार्मर लीडर्स उनकी क्या हालत है. Yeah, I mean, तो इस तरह every से second day standing in front of the police station, bloody getting harassed by that. वो फिर once you get to the system, फिर तो सारा अब इसकी जो हालत होने वाली है, इट्स नॉट फनी. ये रोएगा, हाँ, बहुत बुरी तरह रोएगा ये. एंड अब हमें क्या करने की और जरूरत है कि ये सारी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ का मैंने नाम लिया, कुछ कंटेंट क्रिएशन वाली ऑर्गेनाइजेशंस है. जैसे बीबीसी का बहुत कंटेंट है which is actually getting peddled into this direction. You have स्मार्ट रेडियो हैं बहुत सारे. रेडियो मेवात is one of them actually, which is now you see anything which is not in the national interest and which is actually either causing radicalization of certain segment of population, which is resulting into violence, which is resulting into disturbance, turbulence and anything of that sort. ये सबको आई थिंक दे ऑल नीड टू बी टेकन टू टास्क. तो अब धीरे धीरे करके आई थिंक हमें टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे और ये सारी चीजों के फ्रंट पे जब हम सर्वेलेंस कर पाएंगे, जब इनका डीप एनालिसिस कर पाएंगे, तो इनके जो लूप होल्स हैं ये सारी चीजें भी पकड़ेंगे. और ये सब देखो अभी थोड़े सालों से तो शुरू हुआ है. एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज वेरी फॉरवर्ड लुकिंग. लेट मी से दिस वन थिंग सर, एक चीज मैं बता दूं. एक चीज मैं बता दूं. इन लोगों ने लद्दाख में ये कार्ड खेल के बहुत बड़ी गलती करी है. Absolutely. They should have, trust me. देखो यार, ऐसा है, एक लाइन एंड, मैं क्रिकेट ज्यादा खेला नहीं, बट मुझे ये पता है एक लाइन एंड लेंथ की बॉल आप एक या दो फेंक सकते हो, उसके आगे नहीं फेंक सकते. एंड द बिगेस्ट एग्जांपल इज हिंडनबर्ग ऑन अडानी. द फर्स्ट टाइम इट वर्कड. आफ्टर दैट एवरी टाइम हिंडनबर्ग वाज अप and Adani share going up. Everybody is investing in Adani. So they wasted this card. If I was looking at their this thing, they completely wasted this card because they could have. अपने व्यूअर्स के लिए एक और चीज हिंट करूंगा जी. जब कोई जगह सेंसिटिव होती है तो सिर्फ वो एनिमी के लिए सेंसिटिव नहीं है कि एनिमी हमको छेड़ सकता है इसलिए सेंसिटिव है. उस सेंसिटिव स्पॉट को हम भी तो उतने ही प्रोटेक्ट करते हैं. तो जो कुछ भी कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है वो सब कंट्रोल्ड दरवाजों के थ्रू हो रहा होगा. ठीक है. इफ दिस इज डन इन अ पॉपुलेशन सेंटर और एनी अदर एरिया, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. बट नहीं काउंटर पिटाई हो जाती सर. मैं मजाक नहीं कर रहा. यू डू दिस इन अ बिग सिटी टुडे, प्रोटेस्ट काउंटर पिटाई हो जाएगी. You know it, sir. In certain regions of this country, honestly, these guys will get thrashed. Exactly. तो अभी जो ये इंफॉर्मेशन जो इससे मिलेगी, because you see lot of communication is controlled and lot of communication is monitored, and अब जो इंफॉर्मेशन आप फिल्टर करोगे उससे आप भी तो डेटा हार्वेस्टिंग करोगे ना. When you do that counter harvesting of data, then that is what is going to lead you to places actually. So that is the entire game actually. कि इसको मतलब इनके हिसाब से what you said is right कि इन्होंने बहुत गलत जगह गलत स्पॉट सिलेक्ट किया और ऐसे बंदे ने किया जिसके पीछे तो आई एम श्योर सिस्टम काफी दिनों से लगे होंगे और इनका पूरा डीएनए, पूरा इतिहास, पूरा सब कुछ must have been actually filtered out. So he is in trouble, but more than that, I think the entire ecosystem is going to be in trouble. आप देखिए कैसे कैसे चीजें होती हैं. आप के दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इन्हीं के फेवर में फिर स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर कोई दूसरा किसी के फेवर में. ये कैसे ऐसे हो रहा है? क्या मैं किसी के लिए, किसी के उसमें जो एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है उसके फेवर में मैं करूंगा unless I am going to gain from it. So best thing, by the way, guys, do you notice? फर्स्ट डे पे सब लोग जंजी कर रहे थे. सेकंड डे पे किसी की हिम्मत नहीं हुई जंजी जुंजी करने की. सब they were looking for another issue here and there कि यार ये नहीं बात करनी, ये नहीं बात करनी because this is, इसमें पिटाई होगी. You look at today's narrative. आज सुबह से
that entire ecosystem, कल राजदीप सरदेसाई इन लोगों ने कवर फायर करके जितना करना था कर लिया, उसके Yeah. बाद everybody is like boss. Absolutely. That's a good point to note. Yes. क्योंकि Okay. एक चीज Understood. और सोचो आप, लद्दाख जैसी जगह में जो बहुत रिमोट है, जो इतना कम्युनिकेशन उस पे नहीं है, आप मिलेनियल वाला जो माइंडसेट है वो तो पहुंचा नहीं वहां पे यार। आप जेंजी करके बेसिकली वो जो ट्रांसफर कर रहे हो ना, सिर्फ वो ट्रांसफर कर रहे हो आप, बट एक्चुअली ट्रांसफर हो नहीं रहा है वहां की पब्लिक में। So that is something which they have gone wrong. If they had done where there is a mass, अब जिस जगह की आपकी पॉपुलेशन ही 3.5 लाख है, वो भी बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज में है। कहाँ से सर? नुब्रा क्या वो कौन सा है वो बिल्कुल, लास्ट? आप देखो एक तरफ द्रास से शुरू करो, अगर पॉकेट्स हाँ। देखो तो द्रास, कारगिल, वहां से ले पहुंचते में, फिर आप फाइनली चाहे आप उस एक्सिस में चले जाओ चुशूल वाले में, चाहे फिर आप दमचौक वाले में चले जाओ, तो नुब्रा आपको- लास्ट हाँ। विलेज जो है ना। Yeah. So what they did is probably they did not realize, और जो आपने बोला कि ये भाग गया और वो कर गया, तो उसका He रीजन ran. यही था, because neither that ecosystem जो larger ecosystem है, neither they could appreciate, nor probably this guy appreciated कि this is how hell is going to break loose, and this is how all the resources are going to be put, and they are going to be laid bare. So I think this is going to be, at some point of time, it is going to be a successful experimentation by the countermeasures. Yeah. तो countermeasures का successful जो implementation है, उस तरह से चीज होगी, and let's see as things, but the way things are now emerging, I think people will also know a lot of things. I put out a video in the evening. ये तो गया. Okay. Okay. But sir, let me ask you as a last question. One thing that one notices in this entire game is that there is a, when you see कि भाई कुछ है इधर पे, public आपने mobilize कर ली थोड़ी बहुत, ठीक है. The issue is the public itself who is there, वो भी तो खैर थोड़ी charged up होगी. नेपाल में भी था पहले 1-2 दिन, people were charged up and this and that. And then in the next 1 or 2 days, we saw that entire charge kind of drop down, right? So बोलते हैं ना जब दारू उतरती है तो वो टंकी से नीचे उतर के आता है. Absolutely. So what, I mean, now in a population like, let's get specific about Ladakh a little bit. In a population like this, and that's a hardcore nationalistic population, by the way. Absolutely. Let me be very clear. Some fool, by the way, I'll just take a 10 seconds, sir. Some fool was today saying, if half the things of what was said in Ladakh was said in Kashmir, we would have. मैं बोला भाई ऐसा है. I got 2-3 one-odd message also. DM में आया मेरे को किसी का कि सर देखो, कश्मीर को इतना ये करते हैं. I said यार देखो ऐसा है, Kashmir has one difference, which is terrorism. Right? Yeah. So there is terrorism, and there's a huge difference. You try and doing that nonsense in Ladakh, and let me show you what people there will do. Let's go find out. See, demography of Ladakh is totally different. आप गांव में चले जाओ यार, आपको एक आधा वीर चक्रा, मतलब इतने तो आपको, कई तो ऐसे गांव हैं जिसमें आपको नाम गिनना शुरू कर दोगे ना तो 5 मिनट लग जाएगा अवॉर्डीज के. And lot of civilians actually, they came up whenever there was a war. It is a different land. Even family systems may be different. Like at one place we were conducting a event, so कुछ ऐसे बात होनी शुरू हुई, and we started talking of women empowerment. So one gentleman came and said कि what women empowerment you are talking about? Women यहाँ की इतनी empowered हैं कि matriarchal society. Absolutely. So decision is taken by them actually. By them, so yeah. So family systems का क्या है कि that fabric of family system has not been broken yet in Ladakh. कितनों की सुताई हुई होगी सर घर में जाके कल? बिल्कुल. और जो आप बोल रहे थे ना 2-3 घंटे में कि चलो वो जोश में और उसमें इमोशंस में आके कुछ कर दिया या कहीं चले गए, and lot of these things, let me tell you, is all even money
बेस्ड Yeah, ऑल्सो, yeah. सब कुछ ये पैसे से चीजें करके करते हैं, और जब घर में वापस गए होंगे 2-3 घंटे के बाद, तो then they would have had a tough time. They would have had a tough time. एग्जैक्टली तो वहाँ का एक्चुअली डिफरेंट है, और वहाँ के लोग डिफरेंट हैं, और दूसरा वहाँ पे आप ये देखो सिक्योरिटी फुटप्रिंट ठीक ठाक है वहाँ पे, तो you know, taking panga, though, you know, in a situation like this, it is a civil dominated thing, but a lot of monitoring and a lot of you know, invisible activities which army otherwise also carries out with respect to networks, with respect to, you know, lot of things, तो वो भी तो assets हैं आपके पास, तो इसलिए कुल मिलाके इनका All right, that makes sense. Somebody was asking, and I want to spend another minute talking about why can't we give Ladakh a statehood, right? That was a question. Now, let me explain to you certain things. Firstly, Yeah. Ladakh never wanted the statehood. Okay, these are these guys that have propagandized this whole thing. Ki bhai, we want statehood, we want statehood. Number one. Number two, Ladakh has been divided into 15 different sections. This happened 6 months ago, by the way. Okay, Yeah. they're called commissionerates or something like that. Yeah. वो 15 segments decide किए हैं, which is what the people of Ladakh wanted. Okay. Absolutely. Point two. Point three, there are 300,000 people in Ladakh in total. Okay. Completely. Now, in this, tell me how many constituencies do I make? How many MPs do I make? 300,000 people there. The city I live in, the population is 800,000. We have one MP and we have our representation. How do I do that there? It's not easy. I mean, you'll have one DC and that's it. It doesn't make sense. Absolutely. Thirdly, look at it politically, guys. Let's have a little go back and let's look at it politically. You do something here. Are you ready to give statehood to Jammu and Kashmir? Simple question. Say yes or no in the comments and you shall have your answer. Okay? You look at Umar Abdullah, you look at all these guys. Already they started dancing. So please think about it. This is not a decision of one area. Yeah, and Adi, one more point I'll add to this. You know, we have adopted a system of governance which has got 3 tiers. Now in a place like this, it has to perforce, one of the tiers has to get dormant actually. Yep. And you have to, you know, make it lower tier intensive. That is the governance model which actually can operate in a place like this. Otherwise, एक village से दूसरी village जाने में, or distances and the kind of rugged terrain, now let's see winters. So how can you actually create that kind of you know, system? So it is different you know, set of systems which have to be actually taken care of here. और यहाँ पे जो on the lighter side I would say कि लोग खड़े हो गए, लोग चले गए मार्च में, और जो हुआ वो कहीं बाद में पता चला कि अच्छा ये मांग क्या रहे थे, हम किसके लिए गए थे, तो पता चला स्टेटहुड. बोले स्टेटहुड तो हमने कभी मांगा ही नहीं. So बड़े सिंपल लोग होते हैं वहाँ पर. I mean, yeah, very simple. this realization also comes later on कि ये किस चीज के लिए, तो बवाल किसी चीज के लिए किया हुआ है, बवाल उस बवाल के कारण से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है. So that also, you know, happens sometimes. So let's be politically active, guys. Politically, let's Yeah. have a little sense. And we need to kind of understand the realities of the game, right? You must understand this is not a game. The Supreme Court came out and said, Niji, we need to have elections in J&K. You had elections in J&K. You saw what happened after that. The place is not ready as of now, right? And and that's something that we need to understand. I mean, it's going to take some time. Plus, you have China there as a front. Okay, abhi to, by the way, we are just by the way, for FYI, we are activating 2 more airfields in that region. China is going to break his head. Sala dosti karne ke baad bhi, you know, I've become friends with you again. First time Modi and Xi called,
Neoma and that other one came up. Now 2 more airfields are coming up. Fully Yeah. ready, sir. Fighter operations. यार सही है. That is a true reflection of friendship यार, कि हम कुछ कर रहे हैं उससे दोस्त को परेशानी नहीं हो रही है. So the friend should be comfortable with whatever we are doing, and that's the way I think. And Yeah, थोड़ा and then you start firing a bloody missile every month. You're doing a freaking. So that is also another way of expression. Yeah, absolutely. This is fun. I mean, it's fun. This is good times to be alive, and this is the time that we need to fight for our country, guys. So stick together. We have differences. Me, sir, will have differences. Why me at home will have differences. You at home will have differences. But the similarity has to be the same. We're all Indian, and we are born in India. People like me are ready to die for India. I'm not going to commit anybody else. But this is our country. We need to save it, and we need to get our heads. Come, people. ये जो warfare है ना, this requires whole of nation approach. We can't say कि security forces वो तो border पे बैठे थे जब border वाली situations होती थी. But today, actually, this warfare is in our bedrooms, in our television rooms, in our washrooms, because this small system that we are carrying always and all the time, this is what is actually the means of warfare. So everybody, हर एक आदमी को हमें जागरूक होना है. कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, तो we have to actually bring it to the notice. So I think everybody has to become a policeman, and everybody has to become a soldier now. That's true. Sir, I must say, I was looking forward for this the whole day. And guys, now you know why I said Sir knows what he's talking about. Listen to him extremely carefully. Okay, so now you know, because he's actually now broken down the situation in our mind. And मैं सबसे request करूंगा, please, the 7-8 steps that Sir told you, keep that in mind. Wherever you see something like that happening, yaar, we guys have a community. Today, I'm sure people are watching the match. So there's still 2,300, 400 people watching us. But that even 2,300, 400 people is a huge amount of people to bust a narrative right there. Right? So this channel is connected with almost 560,000 people. Even if 5% or 10% can imbibe that, man, there is no way people can touch us after that. Thank you, sir. I'm really, really, really grateful that I did this session, and it's a very important thing that we must learn. Guys, let's please like the show video and subscribe to the channel, and of course share this with your friends and families. And my request to everybody, if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats is the way to do it, or you can become members. People are saying, आज कौन सा मैच है यार? मुझसे क्या पूछ रहे हो साहब? You're asking a guy जिसने साला मेरे को नहीं पता भाई. मैंने कोई मैच वेच का मेरे को कोई आइडिया नहीं है. ठीक है, चलिए, let's go. Sarvani, thank you so much, lady. Very kind of you. 10. I hope you guys gave her a big thank you. My brother, thank you so much, man. It was wonderful catching up with you today. By the way, yaar, me and Phil Saab, we did a podcast today morning. You guys will see it tomorrow, and I will be on his channel, I think next week Thursday. So thank you so much for the contribution, and thank you for your wonderful comments. So he's a YouTuber from America, sir. Okay. And we guys go to each other's channel, and I mean he's very interested in India. So it's fun talking to him, and he's actually been able to learn quite a bit. Okay. So and guys, watch this podcast tomorrow. It's going to have some very, 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 very interesting stuff that he was doing with some people in America. Harshji, thank you. Sonam Wangchuk is asking for an apology from BJP. Yeah. This guy is a AO or what? BJP office was burnt, so who needs an apology? When appropriate time comes, this guy should be punished extremely hard. Absolutely. See, not only this act, any loss of life which happens should be attributed to the people who are spearheading a particular protest. कल रात को वो declaration तो sir Ministry of Home ने कर दिया ना? Yeah. So very clear. Absolutely. And like what has happened in Kashmir also, JNK also, of late, since abrogation of Article 370,
the losses which are incurred to the public property or even personal property, they are all actually their personal assets are actually put into the dock, and that is how that compensation happens. So I think this kind of a scare, this kind of a accountability has to get into the minds of people. You can't just do anything result into loss of life, loss of property, create a chaos, and get away with it. I think that thing has to get broken now. That's true. Madeleine Bhai, thank you so much. Cops can't physically own spaces, forget the net. And you also say thank you so much. You say our state can't tolerates political violence too casually. Every state does here. Because of this, and I mean, my opinion, sir, because of this liberal values, every state has started tolerating loss of life too easily. Yeah. These stupid liberando values that came out, that everything goes sort of a thing. Yeah, but I think slowly we are putting systems into place, and I'm sure you can't actually change everything overnight. It takes a lot of time, but I'm sure that sense of accountability will seep in. Sure. Jai Hind, Jai Nagaland, thank you so much. He says, I fear the US will use Tibetans versus us somewhere down the line. Some were used during CAA protests. That's a few Tibetan youths who do such things. You see, this kind of fear, even at a time when we were talking about China and Pakistan colluding, we used to talk about that what needs to be done, that Gilgit-Baltistan people, Ladakhis, and Tibetans, they get back, they get actually synergized into one thought process, and so they will prevent actually this collusive kind of a thing. So I think it's a very pertinent question, which he's making. But we have to work on this so that these divisive forces actually we get rid of, and this thought process that this region is one. I'm sure in times to come, it will also help us in, making Ek Bharat Shresth Bharat. Yeah. I will talk about this. I don't want to say anything at the moment. Reason is, यार डिगिंग जारी है, वो शवल भेजा हुआ है, वो भी आने दो उसको वापस, ठीक है, जब आएगा मैं आपके सामने रखूंगा. You guys know that. All right, Pujit ji, thank you. कहते हैं war of narratives and half front, something that GOI is lacking in, but left is excelling. The GOI must excel in this department immediately. That's true. Good statement to make, sir. The building blocks are being made. Getting ready. They will get into visible domain in certain point of time. I think October onwards you will see a change, because there's that cognitive doctrine which is coming out now. Yeah. One part of it has come out, cyber operations has come out. Yeah. There's a second part which is coming out this month. In October, they're talking about releasing that, what is that? Cognitive warfare doctrine. So Warfare I think there's something happening in that domain. So kuch na kuch hoga abhi. In fact, in the Mind Commanders Conference, Prime Minister also made a mention when he was talking to the armed forces. He made a mention directly to this particular aspect, and the capacity building within the armed forces, that is also taking place in a great way, actually. Even Amit Shah Sahab has asked, and somebody's asked a question here also. Amit Shah ji has directed the MHA to investigate protests and their funding sources since 1975. Yeah. So there is study. They'll create a pattern analysis, and you'll be able to predict this stuff after. Harsh ji, thank you. Whatever government will do in J&K Valley to eradicate terrorism, it will help the Hindu consolidation faster. People are in support of the government. People are regretting about 240 seats. 2024 was just a fluke. I hope so, sir. Let's hope for the best. We are just looking for a good nationalistic government who does the work for the country and who makes the country. Yeah, mera dialogue tha, make India Bharat again. Absolutely. Anuji, thank you. Harar Mahadev, namaste, Brigadier Pandey and Adi. Namaste ji. Smita ji says, with the amount of time and information floating every second, how do we identify which information is real and which is synthetic? Excellent question. Yeah. See, there are systems now. So technology is the same technology which is used for offensive. The same technology is used for defensive.
There are systems, there are mechanisms by which you can identify. Only thing is that your system has to be as developed as the system which is creating the synthetic reality or synthetic information. So then only you will be able to kind of identify. But in all these domains, whether fakes, deep fakes, whether audios, visuals, in all these domains, this possibility is there. And in fact, the initial research which started in US was to identify this. Then once they actually mastered this, then they realized that why not create it also. So they changed the mode of warfare and they started exploiting this particular fact. So these technologies are there. Ma'am, might I say that please don't believe everything that you read. You know, Yeah. you should have your sources where you have your trust. Trust is very difficult to build up. So you have your sources, have your trust, and then only kind of believe what they're saying. True. I mean, that's what I do. I'm in the business of information. The whole day I'm trying to give information to all the audience. Where do I get that information? Nobody calls me up and tells me that. So I have my sources. Only when those sources say something, I know, okay, something has happened here. Otherwise, Yeah. nope. So AI basically takes real-time images of arson and amplifies reactions. That's what you explained to us, sir. Yeah. It multiplies basically of similar kind of images, similar kind of visuals it creates, and that it floods it in a manner. And the sequencing is also done in a way that your mind starts absorbing, accepting, and believing it. So there is a lot of actually analytics involved in this, but this is how it is being done, and Yeah. this is as good as feeding the real. Yeah. Komalji, you're saying you have the internet. Yes, ma'am. But it's not possible for everybody to do that all the time. Especially when an emotional news comes your way. Yeah. You don't say, hang on, wait, I'm not going to scream, shout. I'm going to go onto the internet and check. Your reaction is instantaneous. And it happens with me also. I'm not just saying you. Even I will react like that. So the thing is that there has to be that step back when you see something funny and just put it out there, leave it, wait, see your sources, check it out, then react to it. So take some time off from something which is emotionally hurting or emotionally that kind of hits you. Take some time off from it, save it somewhere on your phone, wait, see what are the reactions. Is that actually real or is there a completely different story? 90% of the people just react on it, and that's called the fastest finger first syndrome. So that happens. See, another part of this, Adi, is that when you're harvesting, you also get to understand which individual, reacts to what kind of information and in what way. So when you prepare the ground before you are getting into narrative and all those stages, you actually create conditions for everybody to get onto that threshold. So when you are at that threshold level, then any such piece of information which comes, you actually tend to react. Now the thing is, we have to practice to either ignore or to do these steps which you just mentioned. This is something we have to actually. तो अभी ये बीमारी है, इस बीमारी को हमें इससे अपने को we when COVID came, we followed a lot of rules and a lot of things because we wanted to save our lives. So this has to become as important as this. तभी आप फिर इसके बारे में ख्याल करेंगे. See, I have been there in that area. I commanded my brigade in Ladakh, and it was during Sorry, that my same mic very was off. time. Sorry. So it was during that very time when all these experimentations and whatever he was doing, you see, he was just doing cut, copy, paste. He was getting from somewhere,
And if you see the effect of those things, it is so detrimental to the local people. The water tables have actually got affected. So he has done no good actually. Only thing is, what happens is, when in a place like that, kind of remote and this kind of a area, when you do something, people do not know actually. Today, because of social media, AI and all these things, we are getting to know his all links and pings and everything. But could we ever imagine when Three Idiots was made, which was related to him actually? And could we ever imagine that this guy could be a idiot of a different kind? We couldn't. He was a real So, one. yeah. So people were actually initially, and especially the place like that, people were mesmerized. There was a Yeah. sense of respect for him. Yeah. Yeah. But now we are getting to know actually how fake and what was it. So that is how he started in that sense. So we all used to respect him actually. Even in army also we used to respect him. But then realities to pata chali to fir. You guys must ये जो बनाता था ना artificial igloos और artificial क्या glacier बनाता था artificial. Glacier, yeah, That damn thing was built up with plastic. absolutely. ठीक है. Absolutely. And जब वो सारा glacier melt होता था summer में, वहां पर heaps of plastic would be lying there. Yeah. And then he said he went and got awards saying कि नहीं इसके अंदर कोई plastic नहीं है, it's all very earth friendly. Ice stupa. Thank you strategic observer साहब. एंड ये मेल्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. इसने बड़े एश्योरेंसेस दिए लोगों को जाके. साला पता चला प्लास्टिक से खड़ा करता था. या एंड ये सब मैन्युफैक्चर होता है यार. ये सब कुछ जो अवार्ड्स हैं, ये सब कुछ दिस इज ऑल क्रिएटेड. दीज आर स्टेप्स टू एक्चुअली एस्टैब्लिश अ गाय एज एन इन्फ्लुएंसर. सो बाद में जिसको आप इस्तेमाल करो, तो इसके लिए आज ये बकरा तैयार किया गया था इतने दिन से. सो दिस इज हाउ ही इज. Fantastic, sir. This was an eye opener. Let me say this. Thank you so much. It was, as always, pleasure talking to you, and we shall catch up with you for the next session, sir. Till then, Okay. Namaskar. Thank you. Namaskar.